यदि बात मैं सुकून की करूँ ना, तो सुकून के मायने सभी के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मुझे सुकून देती हैं, लेकिन हो सकता है वो सब चीज़ें दूसरों को सुकून ना दे। सुकून मन से आता है, अंतरात्मा से आता है, और खुशी है वो पल भर की होती है। कहते हैं ना, सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, वो जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन सुकून हमें कमाना पड़ता है, सुकून हमें ढूंढना पड़ता है, सुकून के लिए ही हमें जीना पड़ता है। इस सुकून के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, आज है बुधवार और सुबह के बजे हैं 7:30 और बस नहा धो के मैं आ गई थी अपने सुकून वाले काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं जो सुकून देते हैं हमें, और बहुत सारे काम हैं शायद वो हमें जिम्मेदारी समझ के करना पड़ता है। तो बस सुबह सुबह का वक्त है, कितना सुंदर नज़ारा है। ये नज़ारे होते हैं ना, बहुत से लोग मिस कर देते हैं, और ये प्रकृति के नज़ारे ही हैं जो हमें सुकून देते हैं। प्रकृति से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। प्रकृति है सुबह से लेकर शाम तक हमें काफ़ी कुछ सिखा के चली जाती है। तो हे गाइस, यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में लंच बॉक्स की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो काफ़ी लोग पूछते हैं। तो चलिए गट्टे की सब्जी बनाते हैं। राजस्थानी गट्टे की सब्जी किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी है बॉईल होने के लिए रख दिया है। उस सारा सामान एक जगह मैंने रख दिया है, जो जो चीज़ें मुझे लगने वाली हैं। तो मैंने एक बड़े से भिगोने में लिया है एक कटोरी के तकरीबन बेसन, उसमें क्रश करके अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, नमक है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हींग है, और एक पिंच इसमें मीठा सोडा, 2 चम्मच इसमें तेल डालेंगे मोइन के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ना सख्त ना बहुत ही ढीला आटा लगाएंगे, एकदम मुलायम सा आटा इसका लगा लेंगे, अच्छे से लोच देते हुए, जिससे कि गट्टे बिल्कुल भी ना फटे। और बस यहाँ पे पतले पतले बेले बना लेंगे, गट्टे बना लेंगे। चकले के ऊपर मैंने इस तरह से बना लिया है, और इस सारी प्रोसेस करने में मुझे 8 से 9 मिनट लगे, बहुत ही फटाफट बन जाती है। और यहाँ पे देखिए पानी है वो भी बॉईल हो चुका है। उबलते हुए पानी में हम ये गट्टे हैं ऐड कर देंगे, और 10 मिनट ही बॉईल होंगे और अच्छे से पक जाएंगे। वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें हम गट्टे की सब्जी बना रहे हैं। तेल डाल दिया, तेल गरम होते ही है जीरा है, राई है, हींग डाला है, हल्दी डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दिया है, बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, हरी मिर्च इसमें ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक का ध्यान रखना, ज़्यादा मत ऐड कर देना, क्योंकि गट्टों में भी नमक है। एक कटोरी के तकरीबन इसमें दही डाला है, उसमें 1 चम्मच बेसन मैंने ऐड किया था, और अच्छे से फेंट के इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे गट्टे हैं, हम चेक कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे बुलबुले से आ गए हैं, बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब हमारे गट्टे बन चुके हैं। इस स्टेज पे आके गैस की फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ, और बस यहाँ पे ग्रेवी भी इसकी तैयार है। एज इट इज़ मैं ऐसा का ऐसा ही जितना भी जो है पानी है गट्टे हैं इस सब्जी के अंदर ऐड कर दूंगी। बस गट्टे की सब्जी हमारी बनके तैयार है। कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। धनिया मेरे पास नहीं था, धनिया भी ऐड कर सकते हैं, साबुत धनिया भी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं, आधी चम्मच, वो भी नहीं था मेरे पास। और इसके अंदर आधी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला बहुत से लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने एक नॉन स्टिक तवा चढ़ा दिया है, और ये नाश्ता बना रही हूँ। सौम्या के पापा को फटाफट से दे दूंगी। ये मैंने डिटेल में शूट नहीं किया, क्योंकि डिटेल में शूट करते हैं तो फिर ना इनको टिफ़िन में मतलब लेट हो जाती है, ऑफिस जाने में लेट हो जाती है। तो बस वो अपना नाश्ता किए और टिफ़िन उनको पैक करके दे दिया, और अब मैं आ गई थी पूजा पाठ मेरे करने के लिए। मतलब सबसे पहले ड्यूटी हम लेडीज़ की वही रहती है कि बच्चों का और हस्बैंड का देखना, उनके टिफ़िन का, उनके नाश्ते का, उसके बाद है हमारी ड्यूटी होती है शुरू। और हमारी ड्यूटी है वो तो लंबी ही चलती है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री भी करते होंगे। तो यहाँ पे पूजा पाठ मैं करती हूँ, 15 से 20 मिनट मुझे लग जाते हैं। इत्मीनान से बैठ के करती हूँ, क्योंकि ये वाले काम मेरे हो जाते हैं ना, नाश्ते के और टिफ़िन के। उसके बाद ऐसा लगता है बाकी काम मैं करते रहूँगी। बस नाश्ता वास्ता अब कर लूँगी मैं, और बस उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। अचानक से काफ़ी अच्छी बारिश आ गई थी। मतलब पल भर में चेरी इतना मौसम चेंज हो जाता है। 1 घंटा 2 पहले तो ना अच्छी खासी धूप थी।
क्या मौसम आया है, क्या मौसम। खड़ी हो रही है बेटी। तो हे गाइस, यहाँ पे इस पल पे मैं सोच रही थी किचन में जाऊँ कि हॉल में जाऊँ, किचन में जाऊँगी हॉल में जाऊँ, पहले कौन सा एरिया है मुझे क्लीन करना है। फिर मैं हॉल में आ गई थी क्योंकि मुझे मतलब इसके ऊपर सोफ़ा के ऊपर लगा है ना रनर, वो मुझे वॉश करना था। वॉशिंग मशीन मैंने लगा के रखी है और सोचा आज बुधवार को ही सारे कपड़े अच्छे से वॉश कर देती हूँ। गुरुवार को कपड़े होंगे नहीं, फिर फ्राइडे को थोड़े व्यस्त हो जाएंगे और फिर सैटरडे को तो गणपति बप्पा आ ही रहे हैं। हालांकि मैं घर पे नहीं लाती हूँ, लेकिन फिर भी ना घर में भी हमारे थोड़ी सी पूजा हो जाती है। फिर हमारे फ्रेंड्स के घर भी हमें जाना रहता है क्योंकि सबके घर गणपति आते हैं, तो मतलब वही रहता है कि वो चीज़ भी हमें करनी रहती है और मज़ा भी आता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने रनर है साइड में रख दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी और ब्रश की हेल्प से ना पूरे ही सोफ़ा को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और सुबह सुबह तो ना घर इतना अस्त व्यस्त हो जाता है, इतना अस्त व्यस्त हो जाता है, समझ में नहीं आता। कभी कभी किसी किसी दिन तो इतना गंदा हो जाता है और किसी किसी दिन शायद हो सकता है हमारा माइंड सही रहता है ना, तो हमें सब चीज़ें ना सही से मैनेज करने में टाइम भी नहीं लगता है, झंझलाहट भी नहीं आती है। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से टीवी कैबिनेट को क्लीन किया, बाहर से भी घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये देखिए मेरा लिविंग रूम अच्छे से सेट हो गया प्रॉपर तरीके से, जैसा मैं चाहती हूँ ना वैसा हो गया है। और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा काम हो जाता है, बस उसी में मुझे सुकून मिलता है। अभी जाऊंगी मैं अपने वाले रूम में और दोनों ही रूम की मुझे चादर चेंज करनी है। आज मैंने ठान ही लिया है कि मतलब जो भी इधर उधर चीज़ें रखी हैं जो मुझे वॉश करनी है, आज ही धो के सारा काम करके रख देती हूँ क्योंकि बाद में बहुत व्यस्त होने वाले हैं। इस रूम की चादर तो मैंने सुबह सुबह ही उतार दी थी, वॉशिंग मशीन जैसे ही लगाई थी सबसे पहले इसी रूम की ही चादर ही निकाल दी थी। बहुत लाइट कलर की है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो पहले ही राउंड में उसको मैंने डाल दिया था। और पूरे ही मैट्रेस को ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। हेडबोर्ड को भी मैंने क्लीन कर दिया है। मतलब इस ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। ब्रश के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं आप कहाँ से लिए आपने, बहुत तो सस्ती है और ये आपको कोई भी प्लास्टिक की शॉप पे भी मिल सकती है या फिर आपके एरिया में डीमार्ट है तो आप डीमार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने चादर है अच्छी से कॉटन की इसके ऊपर लगा दी है और ये आराम से 5-6 दिन चलने वाली, बिल्कुल गंदी नहीं होने वाली है और अच्छा कलर है इसका और ये मेरे रूम से मैच करती हुई है। और बस यहाँ पे चादर अच्छे से लगाने के बाद है थोड़ा सा यहाँ पे साइड में जो टेबल है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी क्योंकि ये वाले सरफेस एरिया रहते हैं ना फर्नीचर की, ये तो डेली ही क्लीन करना पड़ता है, तो इसको क्लीन कर दूंगी। अब मैं जाऊँगी बच्चों वाले रूम में और बच्चों वाले रूम में स्टडी टेबल है जो काफ़ी ही मतलब मैशी होके रखी थी, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और स्टडी टेबल पे मतलब दोनों ही बच्चों की बुक्स, यथार्थ सुबह सुबह स्कूल जाता है ना, जैसे उसको बुक अपनी अरेंज करनी रहती है ना, जो निकालनी रहती है, मतलब इस तरह से हौच-पौच करके चले जाते हैं। अब काफ़ी लोग ये बात जरूर बोलेंगे आपके बच्चे खुद नहीं करते क्या? यार बच्चे नहीं करते यार, कितना भी उनको बोल लो टोक लो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे ना किसी को ज़्यादा टोकना पसंद भी नहीं है, फिर ज़्यादा टोकने से कुछ नहीं है, मतलब हर चीज़ ना अंदर से आती है। यदि जिस दिन बच्चों को जिम्मेदारी अपनी खुद को लगेगी, हाँ मुझे काम करना है, वो अपने आप करेंगे क्योंकि हमें भी हमारी मम्मी ने ऐसा थोड़ी है कि डांट के टोका टाकी करके सिखाया है। वो चीज़ें हमें खुद को ही जिम्मेदारी लगती थी और हम अपने आप करने लगे थे। तो जिस दिन बच्चों को इस चीज़ का एहसास होगा वो अपने आप ही शायद सीख जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से मतलब सब चीज़ों को साफ़ कर दिया है और हेडबोर्ड को मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। और ये ब्रश मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, एक तो आराम से हाथ में आ जाती है, इसका जो वुडन हैंडल है पकड़ने में भी इजी है। और इस रूम की चादर है वो भी जैसे मैं चेंज करने वाली हूँ। तो देखिए बस इसका जो मैट्रेस है ना वो मेरा रुई का है, रुई का गद्दा बोलते हैं ना जिसे, वो है और इस पे सोते हैं, काफ़ी सही रहता है, मतलब कमर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। और बस यहाँ पे एकाएक में नज़र है पंखे पे गई तो पंखे को भी क्लीन कर दूंगी क्योंकि मैं ऊपर नीचे सब जगह से देखती हुई चलती हूँ। और फेस्टिवल आने वाला है तो एक ना वाइब्स अंदर से ही आना शुरू हो जाती है कि पूरे ही घर को हम चकाचक कर दें। तो यहाँ पे अच्छे से धुली हुई चादर है मैंने लगा दी है और जिस दिन धुली हुई चादर लगती है घर का लुक ही एक अलग ही दिखने लगता है। तो ये वाली चादर लगाने के बाद बस अभी मैं जाऊँगी
किचन में, और किचन में मुझे बहुत सारे काम है करने हैं, इसीलिए आज मैं किचन को सबसे लास्ट में करूँगी, वरना किचन को मैं मोस्टली पहले ही कर लेती हूँ। लेकिन कुछ कुछ काम मेरे ऐसे थे, फिर टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं हो पाता। अब मेरे दोनों रूम अच्छे से क्लीन हो गए हैं, हॉल मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब किचन में इत्मीनान से मैं काम करूँगी आधा घंटा तक, और मेरे सारे काम आराम से हो जाएंगे। और दोनों रूम की चादर है, एक तो जैसे मैं पहले ही वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, दूसरी वाली भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी है, रनर भी डाल दिया है। वो धुलते रहेंगे, तब तक मैं अपने काम कर लूँगी। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो हमें फ्रीज में रखनी रहती है। फ्रिज में से बहुत सारा सामान है जो हमें निकालना रहता है, आप भी ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि ना काफ़ी लोग ना अपने फ्रिज को इतना भर के रखते हैं, कहीं में छोटे छोटे कटोरे में सब्जी है, आटा है, मतलब इस तरह से बिखेर के रखते हैं। तो कुछ भी चीज़ें बासी ना रखें। फ्रिज का मतलब ये नहीं है कि आप बासी खाना खाएं, फ्रिज का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों को तरोताज़ा रखें, ताज़ा ताज़ा खाएं, क्योंकि जैसा खाते हैं ना मति वैसे ही हो जाती है, इसलिए ज़्यादा बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं और मैं इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करती हूँ। बस यहाँ पे मैंने अपनी गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया है गीले सूखे कपड़े से, और अब मैं लगूंगी एकदम से मेहनत वाले काम में, जो कि मेरी है ग्रोसरी अरेंजमेंट। और ग्रोसरी को संभालने वाली हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ यदि हम नहीं संभालते हैं तो वो बिगड़ जाती है, और बिगड़ी हुई चीज़ को संवारने में बहुत टाइम लगता है। और यदि हम नहीं इन चीज़ों को चेक करेंगे तो मतलब वही है कि कई चीज़ें खराब हो जाती है, और फिर पैसा है वो हमारा बर्बाद होता है। और कहते हैं ना, हम गृहिणियाँ एक एक पैसा जोड़कर अपने मकान को घर बनाती है ना। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं ना। और मतलब मेरे हस्बैंड तो इवन बहुत बार ये बात बोलते हैं कि तुम हो इसलिए वाला घर है, बच्चे हैं, और तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, मैं तुम पे छोड़ के जाता हूँ ऑफिस में। तो मतलब हम पे काफ़ी विश्वास करते हैं, भरोसा हम पे रखते हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी डिब्बे थे, इधर उधर रखे थे, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, तो सभी को मैं अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखना, ये भी एक मैनेजमेंट होता है, होम मेकिंग में आता है। मेरी मम्मी तो इन सब चीज़ों में आज भी ऐसी हैं, बहुत अच्छे से अपने कामों को करती है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इधर उधर बिखरा बिखरी कोई भी सामान है। और उनको ऐसा लगा, मतलब कोई भी चीज़ ख़राब होती है उनका दिल दुखता है। हम देखते हैं ना, मतलब मेरी सासू माँ में भी यही आदत थी, कोई भी चीज़ उनकी ख़राब होती थी ना, तो मतलब यदि हमारी गलती की वजह से होती तो हमें डांट भी पड़ जाती थी। और वो चीज़ आज मैं सीख गई हूँ, समझ गई हूँ कि हाँ, एक एक पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। तो यहाँ पे सारी ही चीज़ों की मैं डेट चेक कर रही थी, कौन सी डेट है जो मतलब 2 से 3 महीने बाद होगा, उसको उस सामान को मैं नीचे रख रही थी, और कौन सी डेट है जो मतलब अभी पीक पॉइंट पे है उसको मैंने फ्रीज में रखा है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब 15-20 दिन में ही मुझे यूज़ करनी है, उनको मैंने ऊपर रख दिया। इस तरह से मैंने सब चीज़ों को अच्छे से रखा है। और छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना, तो होम मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती है। तो यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म को किया मैंने क्लीन, और कैबिनेट रहते हैं उनको एक बार मैं थोड़ा सा आगे से मतलब झाड़ देती हूँ, जिससे कोई मिट्टी विट्टी उसमें गई हो तो वो साफ़ हो जाए। अब मैं बस अपनी ग्रोसरी अरेंजमेंट को अच्छे से प्रॉपर तरीके से करूँगी। इस वाले कैबिनेट में मैं सारा ही सामान अपना रखती हूँ, मतलब 5-5 किलो के जो बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं ना मेरे डिब्बे, उसमें जैसे चावल है, चीनी है, और मतलब कुछ कुछ जैसे रहते चिवड़ा रहते हैं, ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ। और एक बड़ा सा इसमें है डिब्बा है, इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी हूँ जो मुझे कम यूज़ में आती हैं, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से रखा है उनकी डेट को चेक करते हुए। तो इन सब चीज़ों को मैंने रख दिया है। और यहाँ पे बस कुछ कुछ सामान मेरा अभी भी बाकी रह गया था। जब मैं ठान लेती हूँ सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना, तो मैं ठान ही लेती हूँ, फिर चाहे आधा घंटा सोच के चलती हूँ, वहाँ पे 40 मिनट भी लग जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा काम मुझे सही रूप से मतलब मिल जाए तो खुशी हो जाती है। तो यहाँ पे किचन मेरा अच्छे से अरेंजमेंट हो गया था, ग्रोसरी अरेंजमेंट अच्छे से हो गए थे, सभी चीज़ों को मैंने आँखों के सामने से निकाल लिया था, तसल्ली मिल गई थी, सुकून मिल गया था। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके थे, इनको सभी को डाल दूँगी तार पर। और मौसम अच्छा हो गया था, मतलब ऐसा ही है, जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि कपड़े खूब सारे वॉश कर लूँ, उस दिन ऐसा ही होता है, मौसम ख़राब हो जाता है। इन दिनों वापस थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे होते रहेंगे, और शाम होते मैं इनको अंदर स्टैंड पे ले लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, वो भी मैं प्रॉपर तरीके से ही सुखाना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है किसी की पूँछ कहीं, किसी की मतलब सर कहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से। तो बस हे गाइस,
यहाँ पे बस मेरे सारे ही काम हो गए थे। मेरे साथ साथ मेरी हाउस हेल्पर भी आती हैं, तो वो बर्तन सब उसने वॉश कर दिए थे। अब मैं एक गिलास पानी पीऊँगी, सुकून वाला पानी पीऊँगी और अपनी वीडियो को मैं रुचिका यहीं पे एंड करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। रुचिका की लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।